हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों आज हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं सीटेट की महत्वपूर्ण क्लास को लेकर के, जो कि ईवीएस की क्लास है। दोस्तों इस क्लास में मैंने जितनी भी क्लासें कराई हैं सब में मैंने 30 प्रश्नों को शामिल किया हुआ है। इसमें भी 30 प्रश्न है, एनसीईआरटी प्लस पेडागोजी के प्रश्न शामिल हैं। प्रैक्टिस नंबर 19 है दोस्तों, और ये वही प्रश्न है जो बार बार परीक्षा में आए हुए प्रश्न है, 100% परीक्षा में फंसने वाले प्रश्न है। तो चलिए बिल्कुल देरी न करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खतरनाक कूड़ा करकट यानी गंदगी का सबसे गंभीर पर्यावरणीय प्रभाव क्या हो सकता है। सबसे ज्यादा, वैसे तो आप जानते हो जो कूड़ा करकट होता है उसका क्या गंदगी का पर्यावरण पे तो प्रभाव पड़ता है, बट सबसे ज्यादा किस पर प्रभाव पड़ता है ये आपको बताना है। बताइए किस पे पड़ता है। वायु प्रदूषण पे पड़ता है, भूजल को दूषित होना, कचरे के लिए अधिक भूमि का उपयोग। देखिए यहाँ तो इसकी कोई ऐसी बात भी नहीं है, यहाँ पर्यावरणीय प्रभाव का बात हो रही है, यहाँ भूमि की बात कर रहा है। प्राकृतिक आवास हैबिटेट का विनाश, ऐसा भी नहीं है। तो इसका सबसे बढ़िया ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जल ही जीवन है और जल ही दूषित हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पूरा पर्यावरण का विनाश हो जाएगा। सबसे ज्यादा खतरनाक जो है आपका यही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर सेकंड की। प्रश्न नंबर सेकंड में आपसे क्या बोला गया है, कौन सा वाक्य प्रयोगात्मक कार्य के महत्व से संबंधित नहीं है। अब हमें नेगेटिव वाला चाहिए कि कौन सा इसमें से प्रयोगात्मक यानी प्रैक्टिकल से संबंधित वर्क को नहीं करता। छात्रों में सृजनात्मक दृष्टिकोण पैदा होता है, समस्याओं को हल करने की क्षमता विकसित होती है, प्रयोगात्मक कार्य द्वारा व्याख्यान एवं पुस्तकीय विज्ञान का सत्यापन। प्रयोगात्मक कार्य केवल आनंद के लिए किया जाता है, ये आपको बताना है। बताइए किसके लिए किया जाता है, कमेंट करिएगा किसके लिए किया जाता है। ज्यादा से ज्यादा लोग जल्द से जल्दी लाइव जुड़िए दोस्तों, ये सेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जल्दी से जल्दी कमेंट करिए कौन सा वाला इसमें से नहीं होगा। आप सभी जानते हैं, मैंने आपको नेगेटिव वर्ड भी इसमें बताए थे कि नेगेटिव वर्ड क्या होते हैं। एक आपका याद करना होता है, ठीक है, याद करना हो गया, गृह कार्य हो गया, रटना हो गया, ठीक है, परिभाषा हो गया, ठीक है, एक आपका व्याख्या हो गया। तो नेगेटिव वर्ड देख लो, जब भी नेगेटिव दिया जाए तो नेगेटिव वर्ड देखो। तो देखो ये भी सृजनात्मक यानी जो उसकी क्रिएटिविटी होगी उसको भी क्या होगा, दृष्टिकोण पैदा होगा नया, कोई भी समस्या होगी उसको हल करने की क्या उसमें क्षमता भी आएगी। लेकिन यहाँ बात कर रहा है व्याख्यान की, तो इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। आनंद भी आएगा जब किसी कार्य को आप करते हो तो उसमें मनोरंजन भी आता है, बट इसीलिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें नेगेटिव चाहिए था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर थर्ड। प्रश्न नंबर थर्ड में आपसे बोला गया है, पर्यावरण शिक्षा व्याख्या करती है, किसकी व्याख्या करती है ये आपको बताना है। मानव व समाज के बीच सहसंबंध, मनुष्य व प्रकृति के बीच सहसंबंध, धर्म जाति के बीच सहसंबंध, मानव विज्ञान के बीच सहसंबंध। देखिए पर्यावरण जो होता है वो हमारी प्रकृति पे डिपेंड करता है, और जहां पे भी प्रकृति आ जाए और प्रकृति का जो संबंध जीव से आ जाए, अब जीव में जीव जंतु भी हो सकते हैं और मानव भी जीव में ही आता है, तो आपका एक ही ऑप्शन हो जाएगा, वो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी हो जाएगा, मनुष्य और प्रकृति के बीच संबंध। यह मानव समाज, देखिए दोनों ही बात एक ही है, यहाँ धर्म जाति इससे कोई लेना देना नहीं होता पर्यावरण को, ठीक है, मानव और विज्ञान से कोई रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन नंबर जो इसका बी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, अगर अच्छी लग रही हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव जुड़े। वायुमंडल में ग्रीन हाउस, आपने ग्रीन हाउस जानते ही होंगे कौन कौन सी है, CFC है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये सारी क्या है, ग्रीन हाउस गैसें हैं जो क्या करती हैं, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती हैं, ठीक है। बढ़ती हुई मात्रा में निम्नलिखित में से किस एक के अलावा अन्य सभी कारण है। बताइए, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती हैं, ये भी बात सही है। समताप मंडल में ओजोन परत का रिक्तीकरण यानी घटाती है, समताप मंडल में एक परत पाई जाती है जिसका नाम क्या है आपका, ओजोन परत है, इसका क्या करती है, क्षरण करती है ये, ठीक है, क्षरण करती हैं। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि ओजोन दिवस कब मनाते हैं, ओजोन दिवस कब मनाते हैं, कमेंट करिएगा दोस्तों, ओजोन दिवस
कम बनाते हैं। ठीक है, जब तक हम आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीकरण उर्वरकता का प्रभाव, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रभाव तो होता ही होता है, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। लेकिन जो ऑक्सीजन की कह रहा है ये तो वायुमंडल में है, बट इसका ग्रीन हाउस गैस से कोई लेना देना नहीं है। सबसे ज्यादा लेना देना किससे है? CO2 से है और CFC से है। CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि शीत करने वाले पदार्थों में पाया जाता है। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 में आपसे बोला गया है, निम्नलिखित में से प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है। यानी इनमें से ऐसा कौन सा है जो प्राथमिक विद्यालय पे पर्यावरण पढ़ाने का उद्देश्य है, ये आपको बताना है। ठीक है, कमेंट करिएगा इसका क्या होगा जब तक मैं इसको पढ़ रहा हूं। विद्यालय में बच्चों के अनुभवों का बाहरी दुनिया से जोड़ना, यानी विद्यालय के जो भी अनुभव होंगे उसको बाहरी दुनिया से जोड़ना। ठीक है, बच्चों को तकनीकी शब्दावली, नेगेटिव वर्ड है ये तुरंत काट दिया, भाषा भी नेगेटिव वर्ड है तुरंत काट दिया। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का अध्ययन, ये भी रॉन्ग वर्ड होते हैं। अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना, भाई अपने ज्ञान का जब विस्तार करेंगे टीचर तो बच्चों को सूचना देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये वाला भी रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। जब आप किसी भी बच्चों को विद्यालय जीवन को बाह्य जीवन से जोड़ते हो, यानी बाह्य वातावरण से जब जोड़ते हो तो उसका क्या होता है? पढ़ने में विकास बढ़ता है। तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर जो आपका ए वाला है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की दोस्तों। प्रश्न नंबर 6 में बोला है पारितंत्र, पारितंत्र में होती है, बताइए पारितंत्र में क्या होती है? ऊर्जा तो होती है पारितंत्र में। क्यों? क्योंकि पारितंत्र का नियम क्या है? 10% का नियम भी आपने पढ़ा होगा। ये किसने दिया था? ये आपका लिंडमैन ने दिया था। किसने दिया था? लिंडमैन ने दिया था 10% का नियम। ठीक है, तो ऊर्जा तो आएगा, तो ऊर्जा के साथ में और क्या आएगा और क्या होगा? हमेशा ऊर्जा की क्या होती है? हानि होती है। तो हानि होगी, यहां तो लाभ है, यहां भी लाभ है। अब ऊर्जा का लाभ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हानि होती है, दोनों की होती है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 में आपसे बोला गया है रेशम किससे बनता है? बताइए रेशम किससे बनता है? लार्वा की लार ग्रंथि से, वयस्क की क्यूटिकल से, वयस्क की लार ग्रंथियों से, या कीट के पैर से? बताइए, कमेंट करिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए के साथ में लॉक हो जाएगा। लार्वा की लार ग्रंथियों से क्या बनता है? रेशम बनता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 में आपसे बोला गया है सीबीएसई द्वारा प्रस्तावित परियोजना गतिविधि का एक सशक्त साधन है। यानी सीबीएसई द्वारा एक योजना दी गई है, परियोजना दी गई है, उसका सशक्त गतिविधि साधन क्या हो सकता है वो आपको बताना है। रोजमर्रा के शिक्षण होने वाले तनाव को दूर करना। भाई एक बात और, रोज रोज जो शिक्षण देता है उससे क्या तनाव होता है क्या? अनेकता में एकता के संकल्पना का प्रचार प्रसार करने में, सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने में, शिक्षकों का भार कम करने में। देखिए इसमें मैं आपको बता दूं शिक्षकों के भार की तो कोई बात ही नहीं है। हमेशा बच्चों का भार कम करना चाहिए, शिक्षकों का भार कम नहीं करना चाहिए। तनाव को दूर करने के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप किसी चीज परियोजना को सीखोगे तो तनाव क्यों आएगा? अनेक में एकता की संकल्पना का ऐसा प्रचार प्रसार की कोई बात नहीं हो रही है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। देखिए परियोजना जब भी बनाते हैं वो सामाजिक जीवन से रिलेटेड होती है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 में आपसे क्या बोला गया है? पाठ सहगामी क्रियाओं का प्रमुख उद्देश्य होता है। जो पाठ सहगामी जो क्रिया होती है इसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक है, छात्रों के विकास को बंधित करना, छात्रों के अनुशासनहीनता, ये गलत हो गया, अनुशासनहीनता छात्रों में होती नहीं है, ये तो गलत हो गया। छात्रों के उन्नतिशील वातावरण प्रदान करना, छात्रों को विद्यालय छोड़ना, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अब आप में इन दोनों में ए और सी में कंपैरिजन करना है कौन सा होगा। छात्रों के विकास को बंधित करना यानी छात्रों के विकास को जो बंधित है उसको आगे बढ़ाना। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 में आपसे बोला गया है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विभिन्न संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए शिक्षा द्वारा, कहानी की बात हो रही है तो कहीं ना कहीं क्या कल्पना की भी बात होगी, क्योंकि कहानी जहां होती है वहां बच्चा सोचने पर विचार करता है, चिंतन पर विचार करता है और कल्पना भी वह करता है। कहानी कथन का प्रयोग करना शिक्षार्थियों को क्या फायदा है इसका?
कल्पना करने की योग्यता देता है, एकदम करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। आगे और भी पढ़ते हैं, शायद इससे अच्छा दिया हो। सही दिशा में उनकी ऊर्जा का सारणीकरण, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पाठ्य वस्तु को स्वयं समझने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसमें निहित भाषाओं, ये भाषा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर अब आपका 11 है। प्रश्न नंबर 11 में क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कच्चे मकान की हमें चर्चा करनी है और उसमें से विशेषता बतानी है कि ये 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से कौन सा करेक्ट है। जो कच्चे मकान होते हैं इनकी जो दीवारें होती हैं वो कच्ची मिट्टी की ईंटों से बनी होती हैं, ये भी बात सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, इसलिए बी वाला रॉन्ग कर देंगे हम, क्योंकि ए वाला जो है वो बी में दिया नहीं है। झोपड़ियों में अधिक मजबूत तथा स्थायी होती है, करेक्ट बात है। झोपड़ी जो बनाएंगे वो स्थायी भी होंगी और मजबूत भी होंगी, तो बी वाला तो आ जाएगा, लेकिन इसमें बी नहीं है तो ये वाला गलत हो जाएगा। अब इन दोनों में से देखते हैं कौन सा है। इन्हें प्रतिदिन लीपना पड़ता है, एक बात बताइए, रोज रोज कौन लीपेगा। मिट्टी से जो कीटाणुओं को दूर करने की, उसमें कीड़ा ना लगे, इसलिए क्या होता है, रोजाना क्या किया जाता है, इसको लीपा जाता है। अब आप एक बात बताइए, जब रोजाना लीपेंगे, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है, जरूरी नहीं है आप रोजाना लीपे, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा वो रॉन्ग हो जाएगा। अब ऑप्शन सी किसमें दिया है आपका, इसमें दिया है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। इस पर चूने की पुताई होती है। अब एक बात बताइए, कोई भी आप कच्ची मिट्टी की दीवार बनाओगे तो क्या करोगे, उस पर पुताई नहीं करोगे, और जब पुताई जब करोगे तो डी वाला जो ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। यानी आपका ए भी सही है, बी भी सही है और डी भी सही है। और डी वाले ऑप्शन में आपका ए भी दिया है, बी भी दिया है और डी भी दिया है, इसीलिए जो आपका डी वाला ऑप्शन वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12 में आपसे बोला गया है, शिक्षक द्वारा अभिभावकों के मध्य अंत्यक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य है। यानी समझिएगा दोबारा प्रश्न को, शिक्षक द्वारा अभिभावकों के मध्य, यानी शिक्षक द्वारा अभिभावकों के बीच में जो अंत्यक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये आपको कमेंट करके बताना है। बताइए क्या है, जब तक मैं ऑप्शनों को पढ़ रहा हूं, बताइए क्या है। विद्यालयों में हो रही क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को साझा करना, पुनर्वलन और सुधार के लिए बच्चों की योग्यता और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। सही बात है, बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा है उसके बारे में जानना, और जानने के बारे में उसका क्या उपचार करना, ये बात करेक्ट है। सामाजिक संबंध का कोई मतलब है ही नहीं है, एक दूसरे की कमियों को उजागर करना। भाई बच्चे की जो कमी है उसको उजागर करेंगे तो बच्चा तो बिल्कुल भी नहीं सीखेगा, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, पहला होगा नहीं, ऑप्शन नंबर जो बी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। जहां कमी आ रही है वहां उसमें सुधार करेंगे, वही क्या है, पुनर्वलन हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। प्रश्न नंबर 13 में क्या बोला गया है, आपका एक मित्र हाथों को साफ रखने के संदर्भ में आपको निम्न तरीके बताता है, इनमें से कौन सा हो सकता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। आपका मित्र है, ये आपको बता रहा है कि हाथ साफ करने और किस प्रकार करने चाहिए, कब करने चाहिए, इसके बारे में उसने कुछ 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब आपको बताना है कि कौन सा इसमें से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। खाना खाने से पहले और बाद में अवश्य धोएं, यानी खाना खाने से पहले, इसमें हमें कौन सा चाहिए, असत्य चाहिए, कौन सा चाहिए, असत्य वाला चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका बताता है, इनमें से कौन सा आ सकता है, यानी हमें सत्य बताना है, सत्य कथन की चुनना है हमें। बताइए सत्य कथन कौन सा होगा, तो देखिएगा सत्य कथन जब आप देखोगे तो इनमें से कोई नहीं आएगा, तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ असत्य पूछा होगा, क्या पूछा होगा, असत्य कथन चाहिए हमें, ठीक है। असत्य कथन पूछा है कि बताइए कि आपका जो मित्र है वो हाथों को साफ रखने के संदर्भ में आपको निम्न के तरीके बताता है, इन तरीकों में से कौन सा असत्य है, हमें यह बताना है। खाना खाने से पहले और बाद में हाथ धोने चाहिए, एकदम करेक्ट है, सही करना चाहिए। हाथ धोने के लिए केवल हैंड वॉश का प्रयोग करें, जरूरी नहीं है हैंड वॉश का प्रयोग करें, हर किसी के पास जरूरी थोड़ी ना हैंड वॉश होता हो। हाथों को धोने के बाद सूखे कपड़े से जरूर पोंछ लें। भाई जब हाथों को आप धोओगे तो उसको सूखे कपड़ों से पोंछोगे या नहीं, तो ये वाली बात भी क्या है, करेक्ट है। हाथों को धोने के बाद उन पर तेल अवश्य लगाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ये और हमें कौन सा चाहिए था, असत्य चाहिए था, और असत्य सिर्फ कौन कौन से हैं आपके, एक सेकंड वाला है और एक फोर्थ वाला है, तो सेकंड और फोर्थ जो है वो आपके ऑप्शन नंबर सी में दिए गए हैं,
इसलिए ये वाला क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 में बोला गया है वायु में भार होता है। अब वायु में भार होता है तो इनमें से हमें स्टेटमेंट दिए गए हैं वो हमें समझाने हैं। खाली उल्टा बीकर लेकर पानी की सतह के ऊपर रखें और उसे नीचे ढकेलें। जैसे कि आपने बचपन में भी किया होगा, कोई भी खाली लोटा ले लें, जग ले लें, उसको पानी में रखें और उसको ढकेलें, तो क्या होगा, उसके अंदर वायु होगी, और वायु होगी तो पानी को वो नीचे दबाएगी, और आप लोटे को नीचे दबाओगे तो प्रेशर लगेगा और क्या होगा, उसमें भार लगेगा। तो ऑप्शन नंबर जो आपका फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्ट्रा के माध्यम से जूस को खींचना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जूस को खींचना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो ये वाला जो हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। गुब्बारे में हवा भरना, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। दो भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बने हैं। दो भरे हुए गुब्बारे वो एक छड़ से बने हैं और साम्य अवस्था में लाए तब उस गुब्बारे को फोड़ दें तो एकदम क्या होगी, वायु निकलेगी। ठीक है, तो ये वाला जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, दूसरा भी रॉन्ग हो जाएगा। यानी पहला और चौथा सही है। और पहला और चौथा देखते हैं ऑप्शन में किस में दिया हुआ है। पहले और चौथे की बात करते हैं तो वो सिर्फ बी वाले ऑप्शन में दिया गया है, इसीलिए बी वाला जो ऑप्शन होगा दोस्तों वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में आपसे बोला गया है भोजन व्यवहार पर सांस्कृतिक मूल्यों के प्रभाव के बारे में निम्न में से कौन सा सही है, ये आपको बताना है। ठीक है, इनमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है। यह सार्वभाविक स्वाद प्रमुखता के प्रमुख का कारण है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वे विभिन्न आहारों उत्प्रेरकों महत्वों को अत्यधिक प्रभाव देते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वे विभिन्न आहारों के प्रति एक व्यक्ति के स्वाद का निर्धारण करते हैं, ये वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। भाई भोजन का व्यवहार में क्या निर्धारण है, आप कहीं पे भी जाते हो, किसी के यहाँ खाना खाने जाते हो, अगर खाना अच्छा बनता है तो आप क्या कहते हो, खाने में स्वाद तो है, बोलते हो नहीं? तो व्यक्ति के स्वाद पर निर्भर करता है। ग्रहण किए गए आहार की मात्रा पर उसका समिस्तर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। प्रश्न नंबर 16 में बोला गया है एनीमिया होने का मुख्य कारण है। एनीमिया होने का मुख्य कारण क्या है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि रेबीज रोग होता है वो किसके कारण होता है। रेबीज रोग जो होता है वो किसके कारण होता है, कमेंट करके बताइए। ठीक है, और अब हम इसको पढ़ते हैं। एनीमिया में क्या हो जाता है, खून में लोहे की कमी हो जाती है, लोहे यानी आयरन की कमी हो जाती है, लौह तत्व की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यकृत के पित्त की कमी हो जाती है, ऐसा भी नहीं है। शरीर में आयोडीन की कमी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं रेबीज की। रेबीज की कब होता है, जब आपको क्या हो जाए, कुत्ता काट खा जाए। क्या कुत्ते के काटने से रेबीज नामक बीमारी हो जाती है, और इस बीमारी आगे जाकर के क्या हाइड्रोफोबिया बन जाती है, और इस बीमारी में क्या होता है, आपको पानी से डर लगने लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 में आपसे क्या बोला गया है, भूकंप के आने का मुख्य कारण आपको बताना है क्या है। ज्वालामुखी विस्फोट एकदम करेक्ट है। सुनामी भी आती है, ये भी करेक्ट है। सुनामी आएगी जब तो भूकंप आएगा। मानवीय क्रिया, मानव द्वारा हस्तक्षेप करना, इस कारण भी भूकंप आ सकता है। व्हेल मछली का समुद्र में जोर से कूदना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यानी पहला भी सही होगा, दूसरा भी होगा, तीसरा भी होगा, चौथा वाला गलत हो जाएगा। तो इन तीनों में चौथा दिया इसलिए ये गलत है। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 की हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। और प्रश्न नंबर 18 में क्या बोला गया है, देखिएगा। प्रश्न नंबर 18 में आपसे बोला गया है, प्रश्न नंबर 18 है कि एक शिक्षिका, बात हो रही है यहाँ किसकी, एक शिक्षिका की बात हो रही है। और एक शिक्षिका कक्षा 5 के विद्यार्थियों को भोजन के तत्वों के प्रकरण को पढ़ाने की योजना बनाती है। इसकी अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न जो होगा उपयुक्त होगा, ये आपको बताना है। चलिए नीचे से स्टार्ट करते हैं, कमेंट करके जब तक आप भी बताइए। उन भोज्य पदार्थों की सूची बनाइए जिन्हें पशु खाते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या आपको भोजन में भिंडी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या आपकी माँ प्रतिदिन आपको एक ही तरह का भोजन खिलाती है, ऐसा नहीं है। घर पे अलग अलग प्रकार का बनता है, आज आलू बन गए, कल तोरई बन गई, परसों भिंडी बन गई, रायता बन गया, ये सब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट यानी बदलते रहते हैं। तो आपकी माँ विविध, विविध यानी डिफरेंट, पूर्ण भोजनों वाला भोजन क्यों देती है, ये वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की दोस्तों।
प्रश्न नंबर 19 में आपसे बोला गया है निम्नलिखित में से किसका आकलन हो सकता है जब गीता मनुष्य में पोषण विषय का केवल बहुविकल्पी प्रश्न का मूल्यांकन कर रही है। वो सिर्फ कैसे प्रश्न का मूल्यांकन कर रही है? बहुविकल्पी प्रश्न का मूल्यांकन कर रही है। तो बहुविकल्पी का करेगी तो वो सिर्फ किसमें लेगी? राइट या रॉन्ग, फर्स्ट सेकंड ट्रू फॉल्स, बस इतना ही लेगी और ज्यादा कुछ लेगी नहीं। डी वाले की बात करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग इसको शेयर करें वीडियो को, अगर अच्छी लग रही हो तो। भोजन पदार्थों को वर्गीकृत करने वह पोस्टर के लिए, पोस्टर गलत हो जाएगा। भोज्य अवयवों के महत्व को समझने की शिक्षार्थियों की क्षमता, उस पर एक लंबा क्या लिखना है? निबंध लिखना है। भाई निबंध लिखोगे, निबंध क्या नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। बात यहाँ हो रही है बहुविकल्पी की और आप निबंध की बात कर रहे हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। ठीक है, शिक्षार्थियों के ज्ञान का प्रयोग करके, ये तो करेक्ट बात है। रोल प्ले तैयार करना, ये बिल्कुल भी नहीं है, कोई फिल्म की शूटिंग थोड़ी ना हो रही है। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। भोजन संबंधी आदतों से जुड़ी गलत अवधारणाओं को सिखाने में, क्या सही है क्या गलत है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। हिरण, चीता, भालू, फीता कृमि, फीता कृमि क्रमशः उचित क्रम है, बताइए। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए जो चीता होता है, चीता क्या होता है? मांसाहारी होता है। क्या? मांसाहारी होता है। और मांसा जब हारी होगा तो इसका क्रम देख लो कौन सा है। अब मांसाहारी क्रम से ही है, इसमें शाकाहारी है, इसमें शाकाहारी है, इसमें शाकाहारी है। आपको तुरंत पता चल गया पहला वाला ऑप्शन। जो हिरण होता है वो शाकाहारी होता है, चीता मांसाहारी होता है, भालू जो होता है सर्वाहारी होता है, पेड़ की पत्तियां भी खाया जाता है और मांस को भी खाया जाता है। फीताकृमि एक परजीवी है, यानी दूसरों पर आश्रित है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की। प्रश्न नंबर जो 21 है इसमें बोला गया है खेल एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग किया जाता है, बताइए इसका उपयोग किया जाता है, किस लिए किया जाता है उपयोग, ये आपको बताना है। बालकों को पढ़ाने के लिए, जरूरी नहीं है कि पढ़ाने के लिए खेल ही जरूरी हो, बालकों को खिलाने के लिए, ऐसा बिल्कुल, बालकों को सिखाने के लिए खेल की आवश्यकता होती है, ध्यान बांटना, ऐसा बिल्कुल भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो इसका सी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर आपकी प्रश्न नंबर 22 की। प्रश्न नंबर 22 में आपसे क्या बोला गया है देखिएगा। प्रश्न नंबर 22 में बोला गया है पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सिनेमा घर का टिकट दिखाने के का उद्देश्य है, बताइए। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सिनेमा घर में काफी विद्यालय जो है बच्चों को लेके जाते हैं, इसका क्या उद्देश्य है और उसका टिकट दिखाने का क्या उद्देश्य है, ये आपको बताना है। बताइएगा क्या उद्देश्य है। बच्चों को फिल्म देखने के लिए प्रेरित करना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काफी क्या होता है कहानियां भी सुना देते हैं तो बच्चे कल्पना शक्ति का उनमें क्या हो जाता है, उनमें विकास होता है, तो ये वाला भी करेक्ट हो जाएगा। बच्चों के वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया, ये एकदम करेक्ट वर्ड है और अवसर देना ये भी करेक्ट है, यानी सेकंड वाला जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, इसलिए वो सेकंड इसमें नहीं है, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। अब इन दोनों को चेक करना है। बच्चों में अवलोकन की कुशलता का विकास करना, बच्चों को सिनेमा घर के टिकट का मूल्य की जानकारी, फोर्थ वाला गलत हो जाएगा, इसलिए ये गलत हो जाएगा, यानी दूसरा और तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। प्रश्न नंबर 23 में आपसे क्या बोला गया है कार्बोहाइड्रेट इन भोज्य पदार्थों में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यानी अधिक मात्रा में पाया जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट आप डेली यूज में आलू को खाते हैं तो आलू में तो पाया ही जाएगा, आलू और किसी में नहीं है। अंडा में प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है, केला होगा नहीं। जो टमाटर होता है, टमाटर पाया, ये सब ये क्या होते हैं, ये लौह तत्व में आते हैं। किसमें आते हैं? लौह तत्व में आते हैं। अगर इनको रेगुलर खाएंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, एनीमिया जो बीमारी है उससे छुटकारा आपको मिल जाएगा। मांस में क्या होता है? मांस में आपका प्रोटीन होता है, मांस में प्रोटीन होता है, लेकिन बात हो रही है कार्बोहाइड्रेट की, तो गेहूं आलू ये चीज तो डेली खाते हो, मक्का गन्ना, यही वाला ऑप्शन जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की। प्रश्न नंबर 24 में आपसे क्या बोला गया है पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, बताइए पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? औद्योगिकरण की प्रक्रिया को मंद करना, शुद्ध पेयजल आपूर्ति, खाद्य पदार्थों का उत्पादन पर जो प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट होने से बचाना। पर्यावरण का भाई मुख्य उद्देश्य तो यही है, जो प्राकृतिक जो हमारे संसाधन है उसको नष्ट होने से बचाना। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्यों गलत करेक्ट हो जाएगा? क्योंकि यहाँ प्राकृतिक चीजों को नष्ट होने से बचाया जा रहा है, बचाया जा रहा है, तो उसका मतलब क्या है? पर्यावरण को बचाया जा रहा है। प्रश्न नंबर 25। प्रश्न नंबर 25 में आपसे बोला गया है एकल परिवार का प्रमुख गुण है, बताइए क्या प्रमुख गुण है?
वृद्धों बालकों की देखभाल, यानी वृद्ध, देखिए एकल परिवार में वृद्ध तो होते ही नहीं है। एकल परिवार में कौन कौन होते हैं? माता पिता होते हैं, माता पिता होते हैं और उनकी अविवाहित संतान, अविवाहित संतान होती है, ठीक है। और परिवार दो प्रकार के होते हैं, एक आपका संयुक्त परिवार, एक आपका कौन सा होता है? संयुक्त परिवार होता है, और एक आपका एकल परिवार होता है। संयुक्त परिवार में कौन होते हैं? दादा दादी होते हैं, चाचा चाची होते हैं, ताऊ ताई होते हैं और उनके बच्चे होते हैं, ये सब क्या है? संयुक्त परिवार होता है। और इसमें क्या होता है? परिवार का जो सबसे बड़ा सदस्य होगा वो उसका मुखिया होता है। लेकिन एकल परिवार में क्या होता है? माता पिता और उनकी अविवाहित संतान ही होती है। तो इसमें वृद्धों की तो कोई बात ही नहीं होगी, क्योंकि बात कहाँ किसकी कही गई है? एकल परिवार की बोली गई है। बालकों का दूसरों पर आश्रित, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। भाई एकल परिवार में बच्चे दूसरों पर थोड़ी नहीं आश्रित रहेंगे। बालकों में निर्णय लेने की क्षमता का विकास, क्योंकि देखिए जब संयुक्त परिवार होगा तो उसमें क्या है, कोई भी निर्णय आप खुद नहीं ले पाओगे। निर्णय लेने से पहले आपको अपने माता पिता, दादा दादी और अपने भाइयों से भी डिस्कस करना पड़ेगा। लेकिन जब आप एकल परिवार में रहते हो तो आप खुद ही क्या है, उसका निर्णय ले सकते हो। बालकों में परिवार सदस्य के प्रति लगाव, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की। प्रश्न नंबर 26 में बोला गया है कक्षा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक की क्या आवश्यकता है, ये आपको बताना है। सीखने के लिए पाठ्यक्रम पर आधारित अव्यवस्थित विषय वस्तु, वह सामग्री जिस पर अध्यापकों का शिक्षण आधारित हो, ऐसी सामग्री जिस पर अध्यापकों का शिक्षण आधारित हो, अध्यापकों को पढ़ने और संदर्भ की सामग्री। ये आपको कमेंट करके बताना है इसमें से कौन सा होगा। जल्दी से जल्दी कमेंट करिएगा दोस्तों कि ये वाला जो आंसर होगा इनमें से कौन सा हो जाएगा। बताइए कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या है, कक्षा शिक्षण के पाठ्य पुस्तक का क्या, जब भाई पाठ्य पुस्तक की तो ये आवश्यकता होगी कि आप सीखे, और जहां सीखने की बात हो रही होगी वही एकदम करेक्ट है। तो इसमें शिक्षण आधारित है, शिक्षण आधारित है, सामग्री आधारित है। सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक पर आधारित व्यवस्थित विषय वस्तु होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 में बोला गया है एक शिक्षक पाठ को पढ़ाने के बाद में छात्रों को गृह कार्य देता है। अब छात्रों को पहले पाठ पढ़ा दिया और फिर गृह कार्य दे दिया, इसका क्या उद्देश्य है? गृह कार्य से छात्र पढ़ेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत से छात्र ऐसे होते हैं वो गृह कार्य से भी नहीं पढ़ते। गृह कार्य से छात्रों की प्रगति की जांच होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं। गृह कार्य तो वो घर पर किसी से भी करवा के लेके आ सकते हैं, तो उसकी प्रगति की जांच कैसे होगी? छात्रों को व्यस्त रखना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गृह कार्य को करने से छात्रों की अच्छी आदत का विकास होगा। ऑप्शन नंबर जो डी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 में बोला गया है पका हुआ खाना फ्रीज में अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। क्यों रखा जा सकता है? इसलिए रखा जा सकता है क्योंकि जब आप कई दिनों तक उस खाने को रख दोगे तो उसके जो बैक्टीरिया होंगे वो निष्क्रिय हो जाएंगे, और निष्क्रिय हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो खाना जो होगा सुरक्षित रहेगा। पढ़ते हैं रोगाणुओं कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। देखिए नष्ट नहीं होते, निष्क्रिय होते हैं। कम ताप पर भोजन में नमी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं, कोई रसायन नहीं होते रेफ्रिजरेटर में, सिर्फ गैस होती है, वो भी क्या ठंडा करती है। कौन सी गैस होती है? CFC होती है, CFC होती है, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है। कम तापमान पर रोगाणु क्या हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो डी है वो 100% करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की। प्रश्न नंबर 29 में आपसे क्या बोला गया है, कक्षा शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग करने में आप किस बात का ध्यान रखेंगे? बताइए किस बात का ध्यान रखेंगे? कक्षा में अगर आप दृश्य सामग्री का उपयोग करोगे तो आप किस चीज का ध्यान रखोगे, ये आपको बताना है। बताइए किस चीज का ध्यान रखोगे? उसे नाटकीय ढंग से प्रस्तुत करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वह पाठ्य पुस्तक के विषय के अनुरूप हो, हाँ वही चीज दृश्य को दिखाएंगे जो पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड हो, ठीक है, पाठ्य पुस्तक से रिलेटेड हो, ये ठीक है। बच्चों को अज्ञात से ज्ञात की ओर ले जाने वाली हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके बारे में बच्चों को पहले से ही बता देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर जो बी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ दिखाने की बात हो रही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की। प्रश्न नंबर 30 में आपसे बोला गया है प्राथमिक स्तर पर शिक्षण के लिए टेलीविजन का उपयोगी स्थान है। किस लिए उपयोगी स्थान है ये आपको बताना है। अच्छे शिक्षकों की कमी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ याद करने की बात हो रही है, ये वैसी गलत हो गया। टेलीविजन पर जो कुछ भी दिखाया जाता है वह हमेशा के लिए याद हो जाता है, याद जरूर हो जाता है, बट यह युक्ति क्या है, एकदम गलत है। कक्षा में अनुशासनहीनता पैदा नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
जब भी आप टीवी दिखाओगे तो बच्चे थोड़ा बहुत तो शरारत करेंगे करेंगे। टेलीविजन पर पाठ्य वस्तु पूरे विस्तार के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है। ये वाला जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं आगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। इस वीडियो को आप शेयर करना ना भूलें दोस्तों, अपने दोस्तों में सबके साथ में शेयर करें। साथ ही साथ चैनल को लाइक और कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।